अस्सलामुअलैकुम। TRP 360 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तूबा खिजर हयात। GHQ के खत के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस पर कमीशन बनाने का फैसला और साथ ही साथ मरियम नवाज का अरशद शरीफ शहीद की मौत के बाद एक बेहुदा ट्वीट जो है वो इस वक्त जेर बहस है। इसी मौजू पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। शब्बीर साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि मरियम नवाज ने अरशद शरीफ शहीद की डेड बॉडी की जो पिक्चर पोस्ट की है उसमें वो कह क्या रही हैं और उस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, उन्होंने ट्वीट की है, वो उनके किसी पार्टी के चाहने वाले ने अरशद शरीफ शहीद का कॉफिन जो है उसकी तस्वीर लगाई थी और लिखा था, कुछ बेहुदा कलमात लिखे थे उनके बारे में। उसी को रीट्वीट किया और मरियम नवाज साहिबा ने लिखा कि जी मैं चाह तो नहीं रही थी कि मैं ना चाहते हुए भी इसको रीट्वीट कर रही हूँ, लेकिन अच्छा, ना चाहते हुए भी उन्होंने रीट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये इंसानियत के लिए एक सबक है कि आपको वो करना चाहिए, उस जो कहते हैं उसके खौफ से डरना चाहिए। वो खौफ आपका कहीं ना कहीं पीछा करता है, आपको उसका सबक ज़रूर कहीं मिलता है। ये तो उनके ट्वीट था। उसके जवाब में फिर जाहिर है सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। एक मिनट शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि जो उन्होंने रीट्वीट किया है वो रीट्वीट क्या था? रीट्वीट यही था। रीट्वीट में तो बहुत ही फजूल बात लिखी थी। वो कोई चौधरी साहब हैं, चौधरी वार्ड, WAD वैड है या वैड है, जो भी हैं, वो ये कहते हैं कि कहना तो नहीं चाहता था मगर ये फितना इमरान और इसकी यूथियों के लिए खबर है। ये एंकर कहता था कि नवाज शरीफ ने अपनी मरूमा माँ को पार्सल करके भेजा है। इस एंकर ने बहुत प्रोग्राम किए जिसमें दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया। आज देखें वो खुद इस एंकर पर आ गया। अच्छा, ये रीट्वीट साहब ने लिखा और इसको रीट्वीट किया मरियम नवाज साहिबा ने। देखें, अरशद शरीफ साहब के सारे प्रोग्राम तो नहीं लेकिन बेशतर प्रोग्राम मैंने भी देखे हैं और पाकिस्तानियों ने भी देखे हैं। अरशद शरीफ साहब ने कभी भी उनकी वालदा, नवाज शरीफ साहब की वालदा या उनके वालिद या उनके भाई या उनकी एहलिया की मौत का कभी तमस्कुर नहीं उड़ाया। ये रिकॉर्ड की बात है। बल्कि उन्होंने उनकी एहलिया की मौत के ऊपर जब वो बीमार थी, उनके ट्वीट्स इस वक्त मंजर आम पे आना शुरू हुए हैं। जैसे उन्होंने जून 2018 में लिखा था, prayers and wishes for good health and recovery of Kulsum Nawaz, a brave woman who stood strong in her roles as a wife, mother, sister and a source of strength during difficult times for the Sharif family। ये अरशद शरीफ शहीद ने लिखा था 16 जून 2018 को, जब बीमार थी, शदीद अलील थी कुलसुम नवाज साहिबा। इसी तरह उन्होंने 2021 में मरियम नवाज साहिबा अलील हुई थी, उन्होंने लिखा था विश यू गुड हेल्थ एंड अ क्विक रिकवरी और उन्होंने टैग किया था मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। इसी तरह जवेरिया सिद्दीकी साहिबा, उन्होंने वो सारे ट्वीट्स शेयर किए हैं मरियम नवाज की इस ट्वीट के बाद, जो बेवा हैं अरशद शरीफ शहीद की। उन्होंने कहा कि जी 2015 में जवेरिया सिद्दीकी ने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान की असल खातून अव्वल बेगम कुलसुम नवाज शरीफ तशहीर और नमूद नुमाइश की बिल्कुल कायल नहीं, ना ही खुद को बार बार खातून अव्वल कहलवाती हैं। 2018 में उन्होंने लिखा, 17 सितंबर कुलसुम नवाज ने लाहौर का ज़िमनी इंतखाब जीता और आज ठीक 1 साल बाद वो दुनिया में मौजूद नहीं, उनके लिए बहुत सी दुआएं। फिर 11 सितंबर 2018 को जवेरिया सिद्दीकी ने लिखा था, मरहुमा कुलसुम नवाज वो ढाल थी जिसने शरीफ खानदान को हर मुश्किल के वक्त में बचाया। अल्लाह ताला शरीफ खानदान को सब्र दे, आमीन। फिर जून 2018 जब वो अलील थी शदीद, कुलसुम नवाज साहिबा, जब भी कोई बीमार हो तो ये दुआएं पढ़ना मसनून है, इसलिए दुआ करें अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा दे, खासकर साबिक खातून अव्वल कुलसुम नवाज साहिबा को सेहत कामिला अता फरमाए। ये अल्फाज थे बेवा के, जवेरिया सिद्दीकी साहिबा के। ये अल्फाज थे अरशद शरीफ साहब शहीद के, जिसको आज तमस्कुर उड़ाया है मरियम नवाज साहिबा। तो क्या मरियम नवाज जानती नहीं थी कि ये ट्वीट जिन्होंने किए हैं, या वो किस तरीके से उन्हें उनकी वालिदा का एहतराम करते थे? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि मजम्मत एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, और इस तरीके का जवाब है, इससे उनके फॉलोअर्स पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, उनके फॉलोअर्स तो उनका ही पीछा करते रहेंगे, ये तो सेकेंडरी बात है। लेकिन बात ये है कि इंसान को किसी से इख्तलाफ जरूर होना चाहिए, इख्तलाफ होना बहुत जरूरी होता है। अरशद शरीफ
नून लीग की सियासी फलसफे को नहीं मानते थे, ये सबको ठीक है। पता है। वो मरियम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ प्रोग्राम जरूर करते थे, वो सियासी नौयत की बात करते थे, वो ज़ाती नौयत की बात नहीं करते थे। यहाँ जो बात मरियम नवाज साहिबा ने की है, एक आदमी जो मर चुका है, दयारे गैर में मरा है, तन्हा था, तब उसे कत्ल किया गया है और कत्ल भी शफ़ाफ तरीके से किया गया है। अभी उनकी डेड बॉडी वापस भी नहीं आई है, उनकी तदफीन भी नहीं हुई है। उनकी एक बेवा है, उनके 4-5 यतीम बच्चे हैं, जिनमें से कोई भी 18 साल से ऊपर का नहीं है। ये है वो हकीकत। उनकी एक माँ है जिसके घर में अब कोई मेल बंदा नहीं बचा, मर्द की सूरत में कोई मौजूद नहीं है। ये उस आदमी के बारे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि खुद को पाकिस्तान की एक सियासी रहनुमा समझती हैं और कहती हैं, ये उनका ट्वीट है। तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं होता अगर आपका दुश्मन भी मर जाए। ये तो फिर एक सहाफ़ी है, सहाफ़ी असट होते हैं किसी भी मुल्क का। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ पे हमारी सियासतदान जो है वो ऐसे वक्त में भी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इख्तिलाफ लाख सही लेकिन एहतराम होना चाहिए। हम मरीम नवाज के इस ट्वीट की भी मजम्मत करते हैं कि उन्हें इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, मगर एक खुशाइन बात यह है कि GHQ के लेटर के बाद वजीर आजम ने तहकीकात के लिए कमीशन बना दी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है ये, इसका लोग इंतजार कर रहे थे और बहुत जबरदस्त स्टेप है जनरल हेडक्वार्टर्स की तरफ से, यानी कि पाक फौज की तरफ से, कि उन्होंने खत लिखा वजीर आजम को। वजीर आजम ने उसके ऊपर स्विफ्ट एक्शन लिया। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जज की सदारत में बनेगा, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे, जिसमें मीडिया बॉडी के लोग भी होंगे। और हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये जुडिशल कमीशन यहाँ पे जो सूरत हाल बनी, जिसकी वजह से अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर गए, इसको पहले, सबसे पहले तो इसका तयन करेगा कि ये हालात बने कैसे ऐसे कि एक शख्स जो पाकिस्तानी था, वो पाकिस्तान में नौकरी करता था, एक बड़े चैनल से वाबस्ता था, उसको क्यों नौकरी से पहले तो निकाला गया, फिर उसको नौकरी से निकाला गया तो उस पर जमीन इतनी तंग हो गई कि उसे मुल्क छोड़ना पड़ा। फिर मुल्क छोड़ा तो वो उसके पास सिर्फ 2 ममालिक के वीज़ा थे, वो दुबई गया। वहाँ पे जैसा कि अब सारे लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे उसको UAE अथॉरिटीज़ ने बताया कि भाई आपकी जान को यहाँ पे भी ख़तरा हो सकता है, आप यहाँ से चले जाएं। वो लंदन गया। लंदन गए हुए अभी उसको 2 दिन नहीं गुजरे थे तो उसे वहाँ से भी जाना पड़ा। और फिर उसके पास जब कोई वीज़ा नहीं था, किसी मुल्क को जा नहीं सकता था, तो वो ऐसे मुल्क गया जो वीज़ा फ्री मुल्क है, यानी कि पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा है वहाँ पर। वो वहाँ चला गया और वहाँ उसका कत्ल हो गया। ये पूरे असबाब ढूंढने पड़ेंगे पाकिस्तान से, उनकी जॉब से बेदखली से लेकर के उनके कत्ल तक के। तो जुडिशल कमीशन के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। और हम माजी में देख चुके हैं कि सहाफ़ियों के कत्ल के ऊपर जुडिशल कमीशन बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की सदारत में जुडिशल कमीशन बना था सलीम शहजाद मर्डर का, वो आज तक हमें नहीं पता। वो फैसला ज़रूर आया, जुडिशल कमीशन रिपोर्ट आई, लेकिन वो ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें पता ही नहीं था कि कातिल कौन है। इसी तरह ये ना हो कि यहाँ पे भी एक पूरा जुडिशल कमीशन काम करे और नतीजा फिर सिफर निकल आए, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जरूरत इस बात की है कि कमीशन बन गया, बहुत अच्छी बात है। GHQ इसको बैक कर रहा है, ये जबरदस्त बात है, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। क्योंकि अब अगर जनरल हेडक्वार्टर्स कह रहा है तो डिस्पोजेबल पर सारी की सारी एजेंसीज होंगी इस कमीशन के। ISI मदद करेगी, MI मदद करेगी, सिविलियन एजेंसीज FIA और IB मदद करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। वहाँ के लोगों को, कीनिया के लोगों को एक्टिव करना बहुत आसान हो जाएगा। वो सारी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं, होना चाहिए, लेकिन इसका रिजल्ट आना चाहिए। ये ना हो कि ये पिछले कमीशंस की तरह इसी तरह गोल गोल हमें घुमा करके थका दिया। शबीर साहब, ये तो बहुत खुशाइन फैसला है जो कमीशन बन रही है। आपको क्या लगता है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, के तहकीकात कहाँ से शुरू होनी चाहिए? देखिए, आज जो है वो TRT वर्ल्ड से वाबस्ता एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और वो दोस्त भी थे अरशद शरीफ शहीद के, अली मुस्तफ़ा साहब। ठीक है। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने उसमें 2 इमेजेस शेयर की हैं जो कि YouTube वीडियोस की दी गई हैं।
वो है मगादी का इलाका, जहां पर आखिरी मर्तबा पाए गए थे अरशद शरीफ शहीद। वहीं से थोड़े फासले पे उनको कत्ल किया गया है। ठीक है। तो वहां पे वो वीडियो ये है जिसके स्टिल शॉट्स हैं कि वो कोई शूटिंग रेंज है जहां पे वो शूटिंग की तरबियत ले रहे हैं। अच्छा। अरशद शरीफ साहब, और उनके साथ एक साहब खड़े हैं, उनका नाम है वकार अहमद, जिनका बताया जाता है कि कीनिया में कोई शूटिंग रेंज है अपनी। ओके। ठीक है। और उनके साथ खड़े हैं खुर्रम अहमद साहब, जो कि उनके कत्ल के वक्त गाड़ी चला रहे थे या उनके साथ सफर कर रहे थे अरशद शरीफ शहीद के साथ। ठीक है। उनके ड्राइवर नहीं है वो ड्राइवर कोई और था, लेकिन वो उनके साथ हम सफर थे। ठीक है। तो ये 3 अफराद वो खड़े हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, और जो आज हमारी हाई कमिश्नर है सईदा सकलैन साहिबा, उन्होंने मीडिया से बात की है आज नैरोबी में, तो उन्होंने ये कहा है कि अरशद शरीफ साहब सैर करने के लिए कीनिया आए थे। सही। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो खुर्रम अहमद साहब थे जो उनके साथ सफर कर रहे थे, वो हैं हॉस्पिटल में, लेकिन वो अब तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। वकार अहमद साहब कौन हैं, जिनको जो शूटिंग की तरबियत दिलवा रहे थे या दे रहे थे अरशद शरीफ साहब को, क्योंकि ये इमेजेस जो हैं वो रिसेंट ही हैं। तो ये है सवालात, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए। पाकिस्तानी अथॉरिटीज को ये फोर्स करना चाहिए, कीनियन अथॉरिटीज को, कि वकार अहमद साहब और खुर्रम अहमद साहब, क्योंकि इस खुर्रम अहमद साहब गो के सफर कर रहे थे, 9 गोलियां लगी गाड़ी को, उनको खराश तक नहीं आई है, वो बच गए हैं। चलें, ये भी मौजज़ा हो सकता है अल्लाह ताला का। तो अगर वो बच गए हैं तो उनसे तफसीलात लेनी चाहिए, वहां से शुरू होना चाहिए। पहले तो उनको मीडिया के सामने आना चाहिए। अभी तक मीडिया ने उनको देखा नहीं है कि खुर्रम अहमद साहब हैं कौन और दिखते कैसे हैं। ये तस्वीर अलग है, बात है जो अली मुस्तफा ने ट्वीट की है, लेकिन वैसे उनको पब्लिकली आके कोई बयान देना चाहिए। चले, वो अस्पताल में होंगे, शॉक में होंगे, कुछ भी होगा, वो अभी आएंगे, उनसे बात। दूसरी है जो हमारी एम्बेसडर साहिबा ने बात की है कि जी सैर व तफरी की नीयत से आए थे अरशद शरीफ साहब। ये हम सबों को पता है कि अरशद शरीफ साहब सैर व तफरी नहीं कर रहे थे, वो अब स्केप कर रहे थे, वो भाग रहे थे। बिल्कुल। वो उनका कोई ताक़ुब कर रहा था, उनको पता था उनका कोई ताक़ुब कर रहा है, वो उससे भाग रहे थे। तो ये गलत बयानी ना करें, क्योंकि अगर ये बात इस तरह से हमारी अथॉरिटीज करेंगी तो वो अपनी जो अहमियत है वो अवाम की नज़र में मजीद खुद गिरा देंगी। तो ये बातें ना करें। इन्वेस्टिगेशन में जो हो रहा है हमें बताएं। और मेरी तो अब ये कन्विक्शन हो गया है मुझे कि अगर कहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी है तो वो खुर्रम साहब से और वकार साहब से शुरू होनी, क्योंकि शायद अब ये मामला जाती नहीं अवामी हो गया है, और कीनिया में भी काफी ज्यादा इस मामले पे बात की जा रही है। वहाँ की सारी एजेंसीज, न्यूज एजेंसीज पे बात कर रही है। बिल्कुल, उनके सारे पब्लिकेशंस उसको बिल्कुल शायद सुर्खी में लेके बैठे हैं। थैंक यू सो मच शब्बीर साहब। तो नाजरीन, बहुत ही जबरदस्त फैसला है वजीर आजम का, हमारी अफवाज पाकिस्तान का। अब बस हम ये चाहते हैं कि इंक्वायरी हो, जल्द से जल्द इंक्वायरी हो और उसका फैसला अवाम के सामने पेश किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।